हरिओम तत्सत। हरिओम। मैं आपको पूजा की विधि बताने जा रहा हूं। हम पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देवता, किसी भी देवता में हमारा भाव हो सकता है और पूजा करने के मंत्र अलग हो सकते हैं, परंतु उसकी जो विधि है वो एक है। सबसे पहले उसके लिए आपकी अंतरात्मा की भावना, आपका प्रेम एक होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए और आप मन वृत्तियां आपकी एकाग्र होनी चाहिए। और सबसे पहले आप अपने देवता का ध्यान करें कि आपका जो देवता है वो कैसा है। हे प्रभु, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं और मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। हे मेरे नारायण, हे मेरे ईश, मेरी पुकार सुनो प्रभु और आपका मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आप आ जाइए। इसको कहते हैं आवाहन। हे प्रभु, आप आ जाइए। अब देवता आ गए, ये भावना करें कि देवता पधार चुके हैं। आवाहन हुआ तो जब कोई आए हम उनको आसन देते हैं, तो सबसे फिर उनको आप सिंहासन निवेदन करें, आप पुष्प निवेदन करें, आप आसन की भावना करेंगे और भावना करें कि देवता विराजमान हो गए हैं। सुंदर आसन आपने निवेदन किया। इसके उपरांत आप तीर्थों के जल से उनके चरण धो रहे हैं। भावना करें, हे देव, ये तीर्थों का जल है मेरे नारायण, ये आपके चरणों को सुखदाई हो। मैं आपके पावन चरण धो रहा हूँ प्रभु। पवित्र जल है, निर्मल जल है, स्वीकार करो। और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। इसके उपरांत सुंदर वस्त्र लेकर के आप पहुंच रहे हैं भगवान। ये हो गया। इसके उपरांत भगवान के कर कमलों का ध्यान करके आप अर्घ्य निवेदन करते हैं। सुंदर जल है, जल के अंदर अक्षत है, दुर्वा है और सुंदर कुमकुम है, चंदन है। कर कमलों का ध्यान करके आप अर्घ्य निवेदन करते हैं। और इसके उपरांत देवता, क्योंकि अपने लोकों से आए हैं, हम कोई अतिथि आए तो कितनी भावना करते हैं, उसी भाव से आप जल पिलाते हैं। ये देव आप आए हैं, मैं सुंदर जल है आपको निवेदन कर रहा हूँ प्रभु, इसको स्वीकार करो। जल का आचमन कर लो, जल पी लो प्रभु। देवता स्वीकार करते हैं। इसके उपरांत आप भावना करते हैं कि देवता, आप में ये तीर्थों का निर्मल जल सुगंधित है, सुवासित है, आप स्नान कर लो प्रभु। भगवान स्नान स्वीकार करते हैं। और फिर आप भावना करते हैं पंचामृत से स्नान है, नानाविध स्नान है। वस्त्र निवेदन करते हैं भगवान जी को। भावो ही विद्यते देवा। द्रौपदी का एक समय में साड़ी से बांध के, साड़ी से फाड़ करके एक छोटी सी पट्टी भगवान को निवेदन की तो भगवान ने चीर का ढेर लगा दिया। मौली का वस्त्र निवेदन कर दो, वस्त्र निवेदन कर दो। भगवान ने सब कुछ दिया है। हम तो यहाँ इस संसार में जब आए नंगे जन्म लिया, तो भगवान ने देने में कोई कमी नहीं रखी। वस्त्र निवेदन करो। वस्त्र स्वीकार कर लिए भगवान ने। उपवस्त्र निवेदन करो।
उसके उपरांत भगवान को यज्ञोपवीत में जनेऊ निवेदन करो। और इन सब की जगह भगवान मौली का वस्त्र धागा भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को तो आप प्यारे लगते हो, आपकी सामग्री नहीं। फिर क्या है, भगवान जी को आप वस्त्र पहना के तिलक लगाते हो, चंदन कुमकुम केसर कस्तूरी मिला करके आपने तिलक तैयार किया। हे भगवान जी, ये तिलक स्वीकार कर लो। तिलक के उपरांत, उसके उपरांत चावल तिलक की शोभा के लिए अक्षत बोलते हैं उनको, अक्षत निवेदन करते हो। फिर फूलों के हार श्रृंगार निवेदन करते हो और अपने ही द्वारा किए गए श्रृंगार की बलैयां लेते हुए बलिहारी जाते हुए भगवान को किसी की नजर ना लग जाए। प्रेम है ये प्रेम की चरम सीमा है। माँ बच्चे को तैयार करती है विद्यालय स्कूल के लिए, सुंदर काजल का तिलक लगाती है, किसी की नजर ना लगे। तो आप भी भगवान को नजर ना लगे धूप और दीप से आरती उतारते हैं, धूप दीप निवेदन कर श्रृंगार के दर्शन करते हैं। थोड़ा हाथ धो करके अपने भगवान को भोग लगाओ। नैवेद्य के बाद भोग लगा लिया तो भगवान को जल भी पिलाओ। जैसे आप भोजन के बाद जल नहीं चाहिए आपको, हाँ चाहिए, तो भगवान को भी जल पिलाओ। और उसके उपरांत फिर भगवान जी को फलों का भोग लगाओ। फलों के भोग के बाद क्या करोगे? फलों के भोग के बाद भगवान जी को आचमन निवेदन करोगे, जल पिलाओगे। तदुपरांत पान सुपारी लौंग इलायची खिलाओगे और उसके उपरांत दक्षिणा कुछ द्रव्य निवेदन करोगे। उसके उपरांत भगवान की परिक्रमा की भावना करोगे और भगवान को परिक्रमा करके आरती करोगे। आरती करने के बाद भगवान को दंडवत नमस्कार करोगे और ये बोल देना आखिर में, यस स्मृत्या चना मुक्तया, जिनका स्मरण करने से, नाम लेने से तपो यज्ञ क्रियादिषु, संपूर्ण प्रकार के तप, संपूर्ण प्रकार की क्रियाएं संपूर्णता को प्राप्त होती हैं। यस स्मृत्या चना मुक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम कर्म भवेत पूर्णम तम वंदे सांब ईश्वरम। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये बोल देना। भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान को तो आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धन्यवाद, जीते रहो। ब्लेसिंग्स फॉर यू।